हेलो ट्रेडर्स, हेलो टू एवरीवन। तो आई होप सभी अच्छा ट्रेड कर रहे होंगे। तो ये वीडियो बेसिकली मैं बना रहा हूँ बिगिनर्स के लिए, जिनको ट्रेडिंग के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, उनको ये हेल्प कर सकता है वीडियो। तो अगर आपको इंडिया में रह के आपको इंडिया में ट्रेडिंग करनी है और इंडियन करेंसी में ही करनी है ट्रेडिंग, आप क्रिप्टो में भी कर सकते हो और इंडिया में भी कर सकते हो। पर आज हम बात करेंगे इंडियन एक्सचेंज के बारे में। तो इंडिया में ट्रेडिंग करने के लिए दो तरह के एक्सचेंज होते हैं, एनएससी होता है और बीएससी होता है। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी में सेंसेक्स आता है मेजरली और बैंकेक्स आता है, बट सेंसेक्स में ही वॉल्यूम है तो आप सेंसेक्स में करना, बट सेंसेक्स करना। और एनएससी में आते हैं इंडेक्सेस, निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी फिन निफ्टी हो गया, निफ्टी फार्मा हो गया। तो बेसिकली बट जो ट्रेड करते हैं लोग निफ्टी 50 में करते हैं, जहाँ सेंसेक्स में करते हैं, जहाँ बैंक निफ्टी में करते हैं। तो आप निफ्टी अगर बिगिनर हो तो आपको निफ्टी 50 में ट्रेड करना चाहिए। अब अगर आपको निफ्टी 50 में ट्रेड करना है तो दो तरह के ऑप्शन हैं आपके पास। एक तो आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। दूसरा आप फ्यूचर बाय कर सकते हो। फ्यूचर बाय करने के लिए आपको लिमिट ऑर्डर पे बाय और सेल करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें वॉल्यूम थोड़े से कम है, तो आपको सेम प्राइस पे एंट्री और सेम प्राइस पे एग्जिट जो है वो नहीं मिलता है। ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग करने के लिए दो चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है। अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो ऑप्शन बाइंग के लिए कुछ दिन मिलेंगे आपको मंथ में, जिसमें आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, और कुछ दिन हो गए ऑप्शन सेलिंग के लिए। ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको हाई मार्जिन जो है रिक्वायरमेंट होगा, और ऑप्शन बाइंग के लिए कम। बट ऑप्शन बाइंग में और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, थीटा होता है, गामा होता है, ब्लास्ट होता है, टाइम डीके होता है, और उनकी एक वैल्यू होती है। ठीक है, अगर आप ऑप्शंस के बारे में बात करोगे, ऑप्शंस दो तरह के होते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन तभी होता है, जैसे सपोज करो अगर निफ्टी चल रहा है 24,000 के आसपास, अगर आपको लगता है कि निफ्टी 24,000 से ऊपर जाएगा तो आप कॉल ऑप्शन बाय करते हो। डिपेंडिंग करता है कितना डेल्टा उसका बाय करते हो, डेल्टा के अकॉर्डिंग उसका जो है ऑप्शन में मूव आएगा। अगर आपको लगता है कि निफ्टी 50 जो है 24,000 से नीचे जाएगा तो आप फिर पुट ऑप्शन बाय करते हो, ताकि अगर आपका निफ्टी 50 गिरेगा तो पुट ऑप्शन जो है इंक्रीज होगा, और निफ्टी 50 अगर इंक्रीज होगा तो कॉल ऑप्शन इंक्रीज होगा। बट डिपेंड करता है कि आप ऑप्शंस में भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑप्शंस ले रहे हो, इन द मनी ले रहे हो, एट द मनी ले रहे हो, आउट ऑफ मनी ले रहे हो। अगर तो आप ऑप्शंस बायर हो तो आपको आउट ऑफ मनी से हमेशा बच के रहना है, आउट ऑफ मनी में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। इन द मनी ट्रेड करो, एट द मनी ट्रेड करो। बट अगर इन द मनी ट्रेड करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ऊपर से अगर आप ट्रेड करते हो निफ्टी 50 के ऑप्शंस में, जिसका डेल्टा 0.65, 69, 70 के आसपास है, तो उसी ऑप्शंस में ट्रेड करो। एटलीस्ट जब निफ्टी 50 मूव करे, चाहे ऊपर को मूव करे चाहे नीचे को मूव करे, आपके ऑप्शंस में अच्छा जंप आए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, जुड़े रहना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मैं कल फिर आऊँगा दूसरी वीडियो के लिए जो बिगिनर्स को काफ़ी हेल्प करेगा। थैंक यू।